ये जेफ बेजोस की बचपन की कहानी है, जब वो अपने ग्रैंड पेरेंट्स के साथ रह रहे थे। उनके दोनों ही ग्रैंड पेरेंट्स स्मोकिंग करते थे। एक दिन बेजोस ने रेडियो पर उस समय चल रहे एंटी स्मोकिंग कैंपेन के बारे में सुना, जिसमें बताया जा रहा था कि हर एक सिगरेट स्मोक करने के साथ हमारी लाइफ के कितने मिनट कम हो जाते हैं। ये सुनकर बेजोस को शौक लगा और वो एक्साइटेड भी थे, क्योंकि उन्हें एक नई इन्फॉर्मेशन पता लगी थी। उस दिन शाम को जेफ बेजोस और उनके ग्रैंड पेरेंट्स कार में घूमने के लिए जा रहे थे। बेजोस ने उनकी कैलकुलेशन स्किल का यूज़ करके एक नई इन्फॉर्मेशन को अपने ग्रैंड पेरेंट्स के सामने रखने के शो ऑफ के मकसद से उन्होंने अपनी ग्रैंड मदर से कहा, आपको पता है, आपने स्मोक करते हुए अपनी लाइफ के 9 साल खो दिए हैं। ऐसा कहने के बाद बेजोस को लगा कि उसने अपने ग्रैंड पेरेंट्स को एक बहुत ही यूज़फुल बात बताई है, तो वो ये सुनकर खुश होंगे और शाबाशी देंगे। पर ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। उल्टा उनकी ग्रैंड मदर ये सुनकर इमोशनल हो गई और रोने लगी, और रोते हुए बेजोस को हक किया और एक लाइन बोली। बेजोस कहते हैं कि वो लाइन मैं आज तक नहीं भूला और अपनी लाइफ में कभी भूलूंगा भी नहीं। उनकी ग्रैंड मदर ने कहा, बेटा, दयालु होना इंटेलिजेंट होने से ज़्यादा मुश्किल और इम्पोर्टेंट है। जब बेजोस ने उनकी ग्रैंड मदर की फीलिंग्स की परवाह किए बिना ऐसी बात कही कि वो जल्दी मरेंगे क्योंकि वो स्मोकिंग करते हैं, इस बात में बिल्कुल भी काइंडनेस नहीं थी। इंसान कभी कभी स्मार्ट दिखने के चक्कर में लोगों की फीलिंग्स को हर्ट कर देता है, और इस बात को ध्यान में रखना भी बहुत मुश्किल होता है। अगर आपको नेटवर्क बनाना है या फिर किसी भी इंसान के साथ में रिलेशन को सक्सेसफुली मैनेज करना है, तो काफ़ी बातें ऐसी होंगी जो आपको डायरेक्टली नहीं बोलना चाहिए, क्योंकि ऐसा करने से आपका रिलेशन ख़राब होगा। उसका कोई और तरीका 100% होगा जो आप बोल सकते हो। भले आपकी बात में कितनी भी सच्चाई क्यों ना हो, कड़वे सच को मत बोलो, तरीका बदल लो। बेजोस की ग्रैंड मदर को भी ऐसी कड़वी बात सुनकर बुरा लगा, और वो बेजोस को समझाना चाहती थी कि आप स्मार्टली लाइफ में बहुत कुछ अचीव कर सकते हो। चालाक होना ज़रूरी है, लेकिन आप में काइंडनेस, कंपैशंस और एम्पैथी भी होनी चाहिए, जिससे दिल से सबसे रिश्ता बने। ये था फर्स्ट लेसन। अब चलते हैं दूसरे लेसन की तरफ। थॉमस अल्वा एडिसन का नाम आपने सुना होगा, जिन्होंने बल्ब का इन्वेंशन किया था। एक बार अपनी फैमिली के साथ बैठकर डिनर कर रहे थे, तभी उनका एक आदमी दौड़ते हुए आया और एडिसन से बोला, सर, हमारी रिसर्च और प्रोडक्शन कैंपस में आग लग चुकी है। उनकी जो रिसर्च कंपनी थी वो घर से थोड़ी ही दूरी पर थी। एडिसन ये न्यूज़ सुनकर वहाँ भागे और देखा कि सैकड़ों की तादाद में लोग वहाँ खड़े हैं। पूरी बिल्डिंग सुलग रही है, आग की लपटें बहुत ऊंची जा रही है। बिल्डिंग में रखे केमिकल आग में घी का काम कर रहे हैं। उनकी वजह से आग और भी तेजी से बढ़ रही है। आग को बुझाने के लिए आसपास के 8 शहरों से फायर रेंजर्स बुलाए गए, लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ। एडिसन की जिंदगी भर की मेहनत और रिसर्च आग में जल चुकी थी। सब जल रहा था। लोग स्ट्रेस और बेबसी से देख रहे थे। अपने पास बेटे को भौचक्का देखकर एडिसन ने कहा कि जा बेटा, तेरी मम्मी और उसकी सारी सहेलियों को बुला ला। उन्होंने ज़िंदगी में इतनी भयंकर आग कभी देखी नहीं होगी, और ना ही फ्यूचर में कभी देखने का मौका मिलेगा, तो जल्दी से जाओ और उन्हें बुला कर लिया। अगले दिन तक आग बुझ नहीं रही थी। तब रिपोर्टर्स ने थॉमस अल्वा एडिसन से पूछा कि आप बहुत बुरा फील कर रहे होंगे, आपकी सालों की मेहनत इस आग में जलकर राख हो चुकी है। तब एडिसन ने कहा, हाँ, बुरा तो फील हो रहा है, बट इस तरह के डिज़ास्टर आपकी लाइफ को बोरिंग नहीं होने देते हैं। और वैसे भी मैं इतना बूढ़ा नहीं हूँ, अभी मेरी इतनी उम्र नहीं हुई है। मैंने रीबिल्डिंग पर भी काम शुरू कर दिया है। पुराना डस्ट जल गया है, अब हम नया लैब बनाएंगे। एडिसन ने दूसरे दिन फिर से काम करना शुरू कर दिया, एक नई सोच के साथ, और उन्होंने एक भी एम्प्लॉय को कंपनी से निकाला नहीं। मानो वो अपने एटीट्यूड से ये कहना चाहते हैं कि अच्छा हुआ पुराना रिसर्च जल गया, अब नए सिरे से नई शुरुआत करेंगे। तो इस वीडियो में मैंने 2 शॉर्ट स्टोरीज बताई हैं और वहाँ से लेसन निकाले हैं, जिसमें फर्स्ट ये था कि आप होशियार दिखने के चक्कर में सामने वाले का दिल मत दुखाओ। बेशक आपकी बात में कितनी ही सच्चाई क्यों ना हो, फिर भी आपकी बात में काइंडनेस, कंपैशंस और एम्पैथी होनी चाहिए। उसके बाद हमने दूसरी स्टोरी से जाना कि कुछ भी हो जाए, जीरो से फिर से स्टार्ट करने में कभी डरो मत। हमेशा थॉमस एडिसन का वो एटीट्यूड याद रखो कि कैसे उन्होंने सब जल जाने के बाद भी दूसरे ही दिन फिर से नया स्टार्ट कर दिया। अगर आपको लगता है कि मैंने इस वीडियो से आपकी थोड़ी सी भी हेल्प की है,
तो आप भी वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करके इस चैनल को ग्रो करने में मेरी हेल्प करो।